गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2 सितंबर और डे है फ्राइडे। तो आज हम जो वो एक ऐसा टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो इससे रिलेटेड बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में जो वो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जिनको कि हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो क्या क्या हमारे जो वो मौलिक अधिकार हैं और क्यों जो वो ये ज़रूरी है, इसकी जो वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे संविधान में, जो इसको हमारे भारत के संविधान का जो वो इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। पहले जो वो देखिए 7 जो वो हमारे पास मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो वो 6 ही बचे हैं। तो कौन सा जो वो कब जो वो खत्म हुआ, किस अमेंडमेंट से जो वो खत्म हुआ, वो सभी बातें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अ मतलब कि ऐसे हमारे यहाँ पे टॉपिक जो वो बनते हैं जिनको 5-6 मिनट तक जो वो डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में जो वो सारे अधिकार जो वो एक बार कवर कर लें और उनसे रिलेटेड जो वो कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लें। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखूँगा नहीं। आपने जो वो बोलने पे ज़्यादा, सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके बाद, ठीक है, तो उसको जो वो आपने उसको आपने समझने की कोशिश नहीं करनी है, आपने सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है। आप इसको जो वो एक ऐसे ऑडियो आर्टिकल की तरह जो वो सुनिए, एक कहानी जो वो कहानी के जैसे सुनिए, आपको जो वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल भाषा में जो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन-कौन से हमारे अधिकार हैं। अच्छा, सबसे पहले तो समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और आपने सुना है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो जो वो आप सबसे पहले समझिए, क्योंकि बेस को मजबूत करना जो वो काफ़ी ज़रूरी है। आपको जो वो समझ आना चाहिए पहले कि फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो वो क्या डिफरेंस है दोनों में, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में जो वो आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। देखिए, मौलिक जो राइट्स हैं हमारे, मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो जो वो बताते हैं कि यू हैव टू डू दिस, आपको जो वो ये करना होगा, मतलब करना ही होगा, कोई कंपल्सरी है मतलब, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में एक बात आप याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो बोलते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, मतलब कि आपको वो करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यू हैव टू डू दिस मतलब आपको वो करना ही चाहिए। अब बीच में आपको जो बोला गया कि इसमें तो लिखा है कि हमारे यहाँ पे सोने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, ठीक है। तो आप बोलेंगे हमें जो वो पूरे भारत में जो वो घूमने का अधिकार है, हमें फॉरेन जाने का अधिकार है। बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिसमें जो आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। एक्सेप्शन से मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं अगर बोलूँ कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपको जो वो सोने का अधिकार है, ठीक है। मतलब कि अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जो वो कहीं पर भी जा कर के सो सकते हैं, ठीक है। मेरी इच्छा हुई कि मैं जो आज राष्ट्रपति भवन में जा कर के सो जाऊँगा, या प्रधानमंत्री जहाँ पे सोते हैं उनके साथ सोना चाहता हूँ मैं ठीक है। और या कोई भी मतलब कि जहाँ आर्मी का कैंप लगा है, मैं जो बॉर्डर पे जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो वो घूमने की आज़ादी है, कहीं पर भी जा सकता हूँ, तो उसमें एक्सेप्शन है। उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो वो हमें नहीं जाना है। तो ये भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमने जो वो साइंस में जो एक टॉपिक डिस्कस किया 10th क्लास में, मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो उसमें भी कई सारे जो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो जो वो जनरली हार्ड होते हैं, तो उसमें एक्सेप्शन में जो वो हमें जो वो मर्क्यूरी मिल जाता है जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो वैसे ही जो वो नॉन मेटल में जो हमने देखा वो कि जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल है वो जो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्शन में जो डायमंड है वो आ जाता है, जो कि सबसे कठोर है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एक्सेप्शन जो आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में जो देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। अब आप बोलेंगे कि हमें जो जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, घूमने फिरने का अधिकार है, अपनी तरीके से जीने का अधिकार है, डीजे बजाने का अधिकार है, ठीक है। तो डीजे बजाने बजाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए रूल्स और रूल्स ये बना हुआ है कि 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो तब तक ही वैलिड होंगे जब तक आप किसी दूसरे का जो राइट्स है उसका जो वायलेशन ना कर रहे हो, ठीक है। सीधी ऐसी बात बोलने की ये है। तो बात करते हैं जरा इसमें जो वो क्या-क्या लिखा हुआ, क्या-क्या आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले जो वो आपको मैंने बता दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, और ये हमारे भारत का जो वो सबसे मतलब कि भारत में नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। आपको किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतने ज़्यादा अधिकार जो वो नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। इसे आप ऐसे याद रखिए कि भारत का संविधान जो वो सबसे बड़ा संविधान है हमारा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसमें जो वो सबसे ज़्यादा अधिकार तो दिए होंगे, ठीक है। भाग 3 में जो आपको ये मिलेंगे, और पार्ट 3 में, मतलब भाग 3 पार्ट 3 में मिलेंगे। और आर्टिकल में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल कौन सा, 12 से 35 तक, 12 टू 35 तक जो आपको मौलिक जो आपके राइट्स हैं, मौलिक जो अधिकार हैं वो जो आपको मिलेंगे, ठीक है। भाग 3 आप याद रखिए। और पार्ट 3 को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट 3 को जो वो भारत में हम लोग जो मैग्ना कार्टा
हाँ मतलब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं पार्ट 3 को, क्योंकि इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब मैग्ना कार्टा जो वो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो जो भी उसकी समरी है, मतलब जो भी इसकी इंपॉर्टेंस है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, उसको जो वो मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसलिए जो वो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो ज़रूरी क्या है, पार्ट 3 है। ठीक है, सबसे ज़रूरी मतलब जो वो इसको कहते हैं, तो इसलिए जो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश जो वो अपने संविधान की जो मतलब की समरी है, उसको जो वो मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो डेमोक्रेसी के लिए जो वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार है डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे सरकार के ऐसे हार्ड रूल हैं जिनसे जो वो हमें बचाते हैं। तो इसकी जो वो इंपॉर्टेंस भी हमने देख ली। पहले जो वो 7 थे, अब जो वो 6 ही हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 7 और 6 कैसे हुए, 7 से 6 कैसे हुए। सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा 14 मैंने बोला कि 12 से 35 तक जो वो आपको मिलेंगे। ठीक है, 12 से 35 तक जो आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि 12 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जो भी मतलब कि हमारे इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया की जो भी बाउंड्री है ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर से कन्याकुमारी तक, और यहाँ पे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तो जो भी इसकी बाउंड्री है उस वो उसमें जो भी अंदर जो भी पार्ट है, जो भी लोग हैं, जो भी बने हुए हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो जो वो यूनियन के अंडर ही आएगी। इसका बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि ये मैं आर्टिकल 12 की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बीच में से बोलेगा कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अमीर है, तो वो बोलेगा कि मैंने इस शहर को खरीद लिया है, वो जो अब मतलब मैंने इसको खरीद लिया है, अब जो वो यहाँ पे कोई नहीं आ जा सकता। तो तभी जो बोला गया है कि ये जो वो यूनियन का ही हिस्सा है, बाउंड्री के अंदर जो भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर 13 की 13 जो वो हमें बताता है कि फंडामेंटल राइट्स को जो वो हटाया नहीं जा सकता या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि इमरजेंसी में तो आपको बताइए कि फंडामेंटल बहुत सारे राइट्स हैं हमारे जो कि जो वो हट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि हटाया नहीं जा सकता। तो एक जो वो हम लोग पढ़ेंगे 1978 में, जो आपको पता है कि जो हमारा एक संपत्ति का अधिकार भी है। ठीक है, राइट फॉर प्रॉपर्टी का अधिकार है, उसको जो वो हटाया गया है, वो जो वो जरूरी भी था। वो जो वो इसलिए जरूरी था, चलिए उसकी ही जो वो सबसे पहले बात करते हैं कि वो जो वो जरूरी क्यों था हटाना उसको। तो ये जो वो हमारा पहले तो एक पहले 6th जो वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, 6th नंबर पे जो आता था, राइट फॉर प्राइवेसी, सॉरी प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि संपत्ति का अधिकार जो वो हमारे पास पहले था, लेकिन उसको जो वो हटा दिया गया। तो ये जो वो हमें मिलता था पहले आर्टिकल नंबर 31 में, तो 31 को जो वो हटा दिया गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया है। तो कब, जो वो 1978 की बात है। और अमेंडमेंट जो वो आप याद रखिए, संशोधन आप याद रखिए, 44th अमेंडमेंट जो वो हुआ था। ठीक है, आपने जो केशवानंद भारती का मामला सुना होगा, जो 1974 के आसपास जो शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें वो आप ऐसे समझिए कि कई सारे, देखिए भारत के पहले हमें ये अधिकार था कि हमारी जो ज़मीन है उस पर जो वो हमारा ही अधिकार है। उस पर जो वो हम लोगों को, मतलब कोई जो वो यहाँ पे सरकार भी आएगी तो भी हम सरकार भी हमारे अधिकार को जो वो छीन नहीं सकती। तो उससे ऐसा हुआ कि भारत में जो वो कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कई सारी सड़कें बनानी होती है, जिसमें कि जो वो लोगों को जो वो ज़मीन देना पड़ती है। ठीक है, तो लोग जो वो नहीं मानते थे कई बार, तो इसलिए जो वो मतलब कि एक प्रकार से डेवलपमेंट के लिए जो वो इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब तो सरकार ने, मुझे लगता है अब जो वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब तो सरकार ने ऐसा बोल दिया है कि जो भी आपने ये जो भी मतलब कि आपकी ज़मीन की कीमत है, या जो भी आपने उस ज़मीन पर बना दिया है, घर वगैरह बना दिया है, उस वो जो वो अगर उसको भाई वहाँ से हटाना है क्योंकि सड़क बीच में से जानी है, तो जो वो सरकार बोलती है कि कम से कम आपको उसका 3 गुना जो वो पैसा मिल जाएगा। मान लो 1 लाख की ज़मीन है, तो आपको 3 लाख के आसपास जो वो कम से कम तो मिलेगा ही। तो आजकल तो मुझे लगता है ऐसा होता है कि 10-10 लाख, 10-10 गुना जो वो मिल जाता है। तो आजकल उल्टा हो गया है। ठीक है, जहाँ पे जो वो सरकार जो वो ज़मीन लेना चाहती है, लोग बोलते हैं कि यहाँ से हमारी ले लो। ठीक है, अब तो उल्टा हो गया है। तो तो कुछ इस तरह से जो आप इसको याद रखते हैं कि वो जो वो अब हटा दिया गया है, वो जो जुडिशरी में जो वो अब हमारे नहीं आता है। अब बात करते हैं सबसे पहला अधिकार की। तो सबसे पहले तो एक बार जल्दी-जल्दी से जो वो जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी राइट्स हैं हमारे, उनको जो वो आर्टिकल के बीच में जो वो मतलब कि एक बाँट देते हैं, ताकि आपको जो वो पता चले कि कौन-कौन से आर्टिकल में जो वो क्या-क्या लिखा गया है। बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या उसमें लिखा गया है। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो वो है, आप ऐसे समझिए कि मतलब कि जो भी लॉ बनेंगे वो एक-दूसरे के लिए जो वो बराबर होंगे, या जो वो कास्ट के बारे में इसमें लिखा गया है। मतलब कि पहले जो मैं आर्टिकल बता देता हूँ, कितने आर्टिकल से कितने में जो आपको ये राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है। तो 14 से लेकर के 18 तक। इसको आप ऐसे याद रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो वो 1914 से 1980 तक चला था। ठीक है, आप ऐसे मतलब याद रखते हैं, मुझे वैसे ही याद आ गया, तो आप ऐसे जो वो याद रखते हैं 1914 से 1918, मतलब कि 14 टू 18 जो वो हमारे आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा आ गया है। सेकंड हमारा आता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो राइट टू फ्रीडम जो वो हमें मिलता है 18 तक हो गया, 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का जो वो हमारे अधिकार है। ठीक है, तो इसकी भी बीच बीच में जो वो हम लोग बात करेंगे। थर्ड जो वो हमारे पास अधिकार है, राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो वो अधिकार हमारे पास है, कोई जो वो हमारी गुलामी नहीं कर सकता, बच्चों को जो हम लोग मतलब कि एक्सपोर्ट मतलब कि बेच नहीं सकते, ऐसे जो बंधुआ मजदूरी जो वो नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास अधिकार है अगर कोई ऐसा करता है। और एक अधिकार इसमें ही और दिया गया है कि 14 साल के बच्चों को जो वो शिक्षा का अधिकार भी इसी में ही दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये जो वो मुझे लगता है कि आर्टिकल 24 में जो हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन। तो रिलीजन जो आपको बताइए, हमारे देश में जो कई सारी विविधताएं हैं, तो रिलीजन भी बहुत सारे हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता से आप ऐसे समझिए कि आप जो चाहे धर्म जो वो अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो तो मुस्लिम नहीं बन सकते, आप जो वो बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 से 28 तक जो आपको मिलेंगे। और राइट अगेंस्ट जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपको मिलेगा 23 टू 24, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की 19 से 22 तक मिलेगा। और इसके बाद जो बात करते हैं राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशन, तो शिक्षा और संस्कृति का जो वो हमारे पास अधिकार है, जो कि मिलेगा 29 से 30 में, ठीक है। 2 आर्टिकल में जो हमें इसके बारे में जो मिलेगा, कल्चरल और एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति का हमारे पास अधिकार है। और 6 जो मैंने आपको बता दिया, राइट फॉर प्रॉपर्टी, जिसको जो हटा दिया गया है, जो हमें मिलता था 31 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक 7 जो वो हमारे पास अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। रेमेडी का मतलब है कि अगर आपके जो भी अधिकार है उसका जो वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार जो वो जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये मिलेगा आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। तो अब जो वो थोड़ा सा डिटेल में जो वो जाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो इसमें लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, जो हमें 14 टू 18 जो मिलेगा, समानता के अधिकार में जो क्या क्या संविधान में हमारे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि अच्छा 14 से 18, तो 14 में क्या लिखा है, 14 में लिखा है कि सभी के लिए जो वो सभी लॉ जो वो बराबर है। अब मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन वो हर जगह मिलेगी। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि कई सारे रूल्स और रेगुलेशन और बने हुए हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो जो वो आपके अधिकार जो वो तब तक वैलिड होंगे जब तक आप किसी दूसरे का जो वो अधिकार जो वो वायलेट ना कर रहे हो, तब तक जो वो ये वैलिड रहेंगे, ठीक है। आपके जो वो कास्ट का अधिकार है, ठीक है, कास्ट के विरुद्ध अधिकार है, जेंडर के विरुद्ध जो वो आपका अधिकार आपके पास है, ठीक है। 15 में जो वो लिखा गया है, काला गोरा का जो वो आपके रेस REC, बर्थ प्लेस के अंगेंस्ट जो वो आपके पास अधिकार है, ठीक है। बर्थ प्लेस का मतलब ये है कि जैसे आप जो वो कहीं पे पैदा हो गए, आप जो वो जैसे मान लो मैं जो वो हिमाचल में पैदा हुआ, तो हम हिमाचल वाले जो वो मान लो दिल्ली चले गए, तो दिल्ली वाले जो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम दिल्ली वाले हैं, चलो निकलो यहाँ से, तुम जो वो यहाँ पैदा नहीं हुए। तो ये जो बर्थ प्लेस से रिलेटेड जो वो हमारे पास अधिकार है, हम जो वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 जो वो कई बार पूछा जा चुका है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध जो वो हमारे पास अधिकार है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के विरुद्ध जो कोई टाइटल जो आप नहीं रख सकते अब, ठीक है। इसके पीछे भी इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि कई सारे ऐसे हमारे अधिकार हैं जिनको जो वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है डिटेल में, तभी जो वो अच्छे से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जल्दी जल्दी से ऐसे ही इनको याद रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम में 19 टू 22 में। ये जो हमें बताता है स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे आपने पढ़ा है हमें जो वो स्पीच का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। अब इसमें एक्सेप्शन है कि आप जो वो कहीं पर भी जाकर के ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें जो बोलने का अधिकार है, तो जो कहीं पर भी कुछ है कि हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है। मीटिंग का हमारे पास अधिकार है, लेकिन वो नॉन वायलेशन तरीके से जो वो होनी चाहिए, ठीक है। खुद की जो वो हमारे पास यूनियन जो वो मतलब खुद की जो वो एक पार्टी जो वो हम लोग बना सकते हैं, ये भी हमारे पास जो वो अधिकार है। मूवमेंट का जो वो हमारे पास अधिकार है, मूवमेंट का मतलब ये है कि कहीं पर भी आ जा सकते हैं भारत के अंदर ही, ठीक है। फॉरेन जाने का भी अधिकार है, लेकिन वो जो वो एक अलग केस में आएगा। लेकिन हमें कहीं पर भी भारत में घूमने फिरने का अधिकार है। अब इसमें जो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जो कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए भी अलग से, जैसे आप बोलेंगे कि मैं जो वो बॉर्डर पर खड़ा होना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वाले सैनिक जो वो कहाँ जैसे दिखाई देते हैं, तो ये जो आपके पास जो ये जो वो अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। घूम सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो और भी कई सारे अधिकार हैं, जैसे मूवमेंट हो गया, हाँ, रेजिडेंस और सेटल, मतलब कि आप जो वो कहीं पर भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। पर जम्मू कश्मीर का जो वो केस फिर से अलग हो जाता है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन जो वो आप चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टीचर बनना है, टीचर बनिए, डॉक्टर चाहते हैं बनना, तो डॉक्टर बनिए, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में जो कई सारे हमें अधिकार मिलते हैं। 20 में लिखा हुआ है कि जो मतलब कि जो सज़ा मिली है, जो कोर्ट ने जो वो जज ने जो वो बता दिया है, वो जो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और 21 में लिखा है हमारे पास जीने का अधिकार है, राइट टू लिव, ठीक है। तो जीने का अधिकार जो वो कुछ इस तरह से आप समझिए कि कोई भी आपको जो वो मार नहीं सकता। एक्सेप्शन में जो आपका जाता है वो फांसी हो रही है, अब जो वो उसमें मारा जा रहा है, ठीक है। तो पिछले किसी पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि फांसी का अधिकार जो वो हमारे पास है, उसको जो वो अगर फांसी का अधिकार है तो उसको भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो वो जो वो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भी जो वो अगर सजा का अधिकार है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, 14 साल के बाद जो वो उसको छोड़ देता है, ताकि उसमें जो वही इंप्रूवमेंट आई हो, वो जो वो समझदार बन गया हो। तो कुछ इस तरह से जो वो कई सारे इसमें एक्सेप्शन है। जीने का अधिकार से आप ऐसे समझिए कि आपको जो वो कोई और मार नहीं सकता, ठीक है। आपको कोई चाकू मार दिया, ठीक है, आपको जो वो सरकार ने बोला कि आपको मार दिया जाएगा ऐसे ही बिना किसी रूल्स के,
ठीक है? अगर आप किसी का वायलेशन करेंगे, रूल्स का वायलेशन करेंगे तब तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है? तो कुछ इस तरह से जो आपके पास जीने का अधिकार भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, हेल्थ हेल्थ रहने का मतलब हेल्दी रहने का, स्वस्थ रहने का भी आपके पास अधिकार बिल्कुल है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर एक 16 में लिखा है कि पब्लिक की जो भी एम्प्लॉयमेंट जो वो सरकार निकालेगी, जो भी पोस्ट निकाले वो सबके लिए होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आरक्षण इसमें आ गया, लेकिन आरक्षण की बात नहीं है, वो जो वो सबके लिए ही है, पहले ये बात हो रही है। आरक्षण जो वो एक अलग मुद्दा जो वो इसमें आता है, ठीक है? तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत की हमने बात कर ली। एक जो वो आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है? स्वतंत्रता का हमारे पास अधिक, अच्छा ये हमने बात कर ली है। एक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध जो वो हमारे पास अधिकार है, 23, 24 में जो लिखा गया है। 23 में ऐसा लिखा है कि आप जो वो किसी की गुलामी नहीं करा सकते, गुलामी नहीं कर सकते, ठीक है? बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह से इसमें लिखा गया है। 24 में जो आपको मिलेगा कि जैसे 14 साल के बच्चे को जो वो काम नहीं, सॉरी मैंने जो पहले बोल दिया कि 14 साल के बच्चे को जो वो शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा के अंदर आएगा, लेकिन इसमें जो वो 14 साल के बच्चे को जो वो काम नहीं कराया जा सकता है, ठीक है? मजदूरी नहीं कराई जा सकती, तो वो इसमें लिखा गया है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो गया है और टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए जो वो बाकी जो भी हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बच गया थोड़ा सा डिस्कस करने को, और राइट फॉर कल्चर और एजुकेशन और प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर लिया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी बच गया लास्ट में, तो उसको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, शाम के टाइम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।